देखिए, दो बड़ी घटनाएं जिन पर संज्ञान लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी है प्रशासनिक अधिकारियों की और सरकार की। लेकिन अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब सरकार से लेकर अधिकारी एक ही श्रेणी के हो जाएं तो फिर जनता को तो शोषण का शिकार होना ही पड़ेगा। हल्दौर में घटना घटी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति का पैर कट गया, एक व्यक्ति का आंखों से दिखना, और कई लोग गंभीर रूप से घायल है। वही उस परिवार के चलाने वाले थे, उस परिवार का खर्चा उठाने वाले थे, लेकिन वो सब लोग घाट पे हैं। अभी तक कोई अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं गया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन परिवारों के पास गया था, उनके दुख सुख को मैंने अधिकारियों के सामने रखा। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा, तो हमने मांग उठाई है कि उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, जो लोग मृतक है उनको, और जो गंभीर रूप से घायल उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और एक गुलदार का प्रकरण इतना बुरा चल रहा है, गुलदार ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। और मैंने कई बार अधिकारियों से कहा, चुनाव से पहले भी कहा, लेकिन अधिकारी ऐसा लगता है जैसे गुलदार से ज्यादा प्रेम करते हो, इंसानों से कम प्रेम करते हैं। कई किसानों पे गुलदार ने हमला कर दिया, मजदूर खेत में नहीं जा पा रहा, किसान खेत में नहीं जा पा रहा है। सारी समस्या के बावजूद भी अधिकारी चैन से इसी कमरे में बैठे हैं। इन्हीं को जगाने के लिए मैं आज आया था कि भाई जागो और जनता की तरफ देखो। जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, इसलिए आपको जनता कुर्सी पर बैठे, इसलिए जनता आपसे उम्मीद करते कि आप कुछ करेंगे। अगर कुर्सी पर नहीं बैठे तो हम भी आपके पास नहीं आते। तो उम्मीद है कि आज के बाद वो जागेंगे। नहीं जागेंगे तो फिर भाई और जो इंतजाम करने पड़ते हैं वो करेंगे। नगीना सीट पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जनता की जीत को लेकर आश्वस्त हूं कि जनता जीत रही है। जनता ने बदलाव को वोट किया है और जनता चाहती है कि कोई अच्छा आदमी, काम करने वाला आदमी ऐसे चुन के जाए, जाकर इस क्षेत्र की लड़ाई लड़े। उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर तैयार है। इस चुनाव में आपको इंडिया गठबंधन का सहयोग नहीं मिला है, तो अब चुनाव हो चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब वो सहयोग ना मिलना आपके लिए फायदेमंद रहा है, या अगर मिलता तो और अच्छे परिणाम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ की जनता का मुझसे जो अलायंस हुआ था वो बड़ा मजबूत था। उसने बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े पूर्व नेताओं को भी सबक सिखा दिया कि जनता जिसके साथ होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी 2 चरणों का मतदान हो चुका है देश में और चुनाव बाकी चल रहे हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं चुनाव को? अभी तक क्या लगा? अब देखूंगा। अभी तक तो मैं जो है अपनी चुनाव गुणाओं भाग में लगा था, अब देखूंगा। अभी 5 चरणों का मतदान बाकी है, तो आप किस पार्टी को सहयोग करेंगे, या किसी का समर्थन करेंगे, या अपने प्रत्याशी उतारेंगे? आजाद समाज पार्टी कई सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ा रही है। उन्हीं को लड़ाने के लिए जहां जहां मेरी ड्यूटी लगी वहां जाने का काम करूंगा। तो आगे आप अपने चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के प्रचार में ही रहेंगे? आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा। आप उतारेंगे प्रत्याशी? हाँ, उतार रही है, पार्टी उतार रही है। स्टेट में अलग अलग स्टेट में पार्टी प्रत्याशी उतार रही है और उनको जाके मदद कराने का, उनके लिए प्रचार करने का मैं करूंगा। तो किसी पार्टी का या किसी संगठन का आप सहयोग नहीं करेंगे इस बार? करता रहा हूँ आजाद समाज पार्टी का सहयोग। मेरी पहचान आजाद समाज पार्टी अभिमान में, तो उन्हीं का सहयोग मुझे करना है। कोई संख्या बता पाएं कितने प्रत्याशी आप? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये तो पार्टी के जो स्टेट की लीडरशिप उन्होंने तय किया है कि उनके सीटों पर लड़ना। मेरा काम तो जाके प्रचार करने का है, उनकी आवाज़ उठाने का है। धन्यवाद। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने आने वाले वक्त के लिए बताया कि वो किस तरह से अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और उनकी बातों से लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन को सहयोग की जो